बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेस्ले इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड जॉब्स ओपन हो चुकी हैं 2024 के लिए। तो आज इसकी हम पूरी डिटेल डिस्कस करते हैं। अगर आप कंप्लीट डिटेल और अप्लाई करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओपन करके आप ख़ुद भी रीड आउट कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि किस तरह से इसमें अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका। इधर इंटर्नशिप की डिटेल लिखी हुई है कि नेस्ले ने जो इंटर्नशिप ओपन की हैं फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स, मास्टर और पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए भी हैं। तो इसकी सारी डिटेल यहाँ दी गई है। इसमें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। आपको चाहिए कि आपको सीवी चाहिए, आपको आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए अप्लाई करने के लिए, और इसकी डिफरेंट डेट है। कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। डिफरेंट कंट्रीज़ में नेस्ले आपको पता है कि मल्टीनेशनल इंटरनेशनल कंपनी है। डिफरेंट कंट्रीज़ में इनकी जो इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स कैरियर्स ओपन हुए हैं। तो अगर आप इस तरह की मज़ीद डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ ये डिटेल दी गई है कि अगर आप इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेजेस और ग्रुप्स को भी फॉलो एंड ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्योंकि फुली फंडेड है, आप ये खुद भी डिस्क्रिप्शन लिंक ओपन करके ये सारी डिटेल्स रीड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको लिए चलता हूँ कि इसमें डिफरेंट फील्ड्स अवेलेबल हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड है, कम्युनिकेशंस, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, आईटी, लीगल, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सप्लाई चेन एंड टेक्निकल भी फील्ड्स अवेलेबल हैं। एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट दी गई है, ये भी आप लिंक डिस्क्रिप्शन से ओपन करके रीड आउट कर लीजिएगा। इसके बाद इसकी लास्ट डेट जो है वो डिफरेंट होती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ आपने अप्लाई करना होता है जाके, क्योंकि कुछ दोस्तों को, इवन मोस्टली स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चल रहा होता कि अप्लाई का लिंक कहाँ है। तो सबसे लास्ट पे क्लिक है टू अप्लाई यार ऑफिशियल इंटर्नशिप वेबसाइट। इस तरह की दो लिंक्स बने होते हैं, तो आपने वन बाय वन इसको ओपन कर लेना होता है। अब मैं पहले इस लिंक को ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि इस लिंक पे क्या अवेलेबल है। आपने जैसे ही इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का आपके सामने ओपन होगा। वो आपसे वेरीफाई करेंगे अगर आप ह्यूमन है हो या नहीं। तो आपने बॉक्स को चेक कर देना है। अगर कोई यहाँ टास्क या कोई पज़ल सॉल्व करने के लिए आता है तो आपने वो भी सॉल्व कर देना है। ये लें, ये ऑटोमेटिक ओपन हो चुका है। आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ देखो, आपने अगर जॉब करनी है तो आपने जॉब लिखना है, और अगर आपने इंटर्नशिप करनी है तो इंटर्नशिप लिखना है। आपने यहाँ क्या लिखना है, सिंपल आपने इंटर्नशिप्स लिखा, मैंने आपने अपना रीजन लिखना है, ठीक है, जौन से आपका कंट्री है वो आपने लिख देना है, लोकेशन लिखनी है, आपने सिटी लिख देनी है। उसके बाद आपने सर्च जॉब पे क्लिक करना है। जैसे कि मैंने जस्ट इंटर्नशिप्स लिखकर सर्च किया है तो इंजीनियरिंग इंटर्नशिप्स आ गई हैं, ठीक है। ये यूएसए में अवेलेबल हैं, साथ में उसकी लोकेशन भी दी गई होती है। ये नीदरलैंड में अवेलेबल है, ये पोलैंड में अवेलेबल है, ये इंटर्नशिप मलेशिया में अवेलेबल है, ये कनाडा में अवेलेबल है, तो फ्रांस में अवेलेबल है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत सारी 180 प्लस के अकॉर्डिंग जो है ना वहाँ ये जॉब्स ओपन हुई हैं। और यहाँ अब मैं आपको थोड़ा शॉर्ट करके बताता हूँ कि लोगों को अप्लाई करना नहीं आ रहा तो किस तरह से करना है। आप यहाँ से मैं रीजन सेलेक्ट करता हूँ। मैं चलो पाकिस्तान पे चल जाता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्या क्या ओपन है। ये लें, ये मैंने पाकिस्तान लिख दिया है और अगेन मैं सर्च कर देता हूँ। लेट्स सी पाकिस्तान के लिए कौन से रिज़ल्ट आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली देयर इज़ नो इंटर्नशिप ओपन इन पाकिस्तान। कैरियर्स लिख के देख लेते हैं यहाँ, जॉब्स, ये लें जी, जॉब्स दिखने पर 9 डिफरेंट जॉब्स जो पाकिस्तान में ओपन हैं वो आपके सामने ओपन हो चुकी हैं। ये लें जी। इसी तरह अगर आप वहाँ कैरियर्स देखेंगे तब भी डिफरेंट, ये न्यूट्रिशन के, ये मेडिकल से रिलेटेड है, ये क्वालिटी इंश्योरेंस से रिलेटेड है। तो आपने अगर इसकी डिटेल रीड आउट करनी है, जैसा कि ये न्यूट्रिशन से या क्वालिटी इंश्योरेंस से रिलेटेड है, तो इसको आपने जस्ट इस पर सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इसकी पूरी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अप्लाई नाउ का बटन भी आ जाएगा, कैसे आपने अप्लाई करना है, आप उनको किस तरह का बंदा चाहिए, उसमें क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। आपने इसको रीड आउट कर लेना है। उसके बाद रीड आउट करने के बाद ही आपने इस पर अप्लाई करना है। देन आपने अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करना है।
जैसे ही आप अप्लाई नाउ बटन पे क्लिक करोगे देन आपने अपनी डिटेल्स बनानी है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़े तो आपने अकाउंट क्रिएट करना है। देन इस जॉब के लिए कंप्लीट आपने स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है, जैसे डिफरेंट जॉब्स के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो ये सारा तरीका वारदात होता है। आप लोग यहाँ तक जाते नहीं हो, आप बीच में ही कहीं से छोड़ जाते हो, फिर आप कहते हो कि हमें अप्लाई करना नहीं आ रहा, हमें अप्लाई का लिंक नहीं मिल रहा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमें डेली व्हाट्सएप, हम उनका रिप्लाई भी नहीं कर पाते। तो आपने इस तरह से अप्लाई करना होता है। सिंपल इस पर आपने क्लिक करना है, अप्लाई थ्रू लिंक्डइन अप्लाई। ठीक है, तो ये जितनी भी इनकी जॉब्स होती हैं वो लिंक्डइन के थ्रू ही अप्लाई होती हैं। तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और या डायरेक्ट अप्लाई हो सकती है इनकी जॉब पे। मोस्टली जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो लिंक्डइन या इंडीड या रोजी.पी के इस तरह की जो डिफरेंट जॉब्स वाली वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू ही एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करती हैं। तो अगर आप लिंक्डइन का, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो लिंक्डइन का अकाउंट भी आप लाजमी बनाएं। ये देखें, ये मैंने अब डायरेक्ट अप्लाई करने की कोशिश की है तो यहाँ डायरेक्ट अप्लाई का ऑप्शन भी आ गया है। जैसा कि ये आ गया ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड। इफ़ यू हैव ऑलरेडी अकाउंट, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, नॉट रजिस्टर्ड यूज़र येट। तो क्रिएट अकाउंट पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करोगे, न्यू यूज़र्स के लिए आपने अपना ईमेल एड्रेस, आपने अपना ईमेल को अगेन लिखना है। उसके बाद आपने अपना एक पासवर्ड देना है। पासवर्ड के लिए जो नीचे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, इसको पढ़ने के बाद ही आपने पासवर्ड लगाना है। आपका पासवर्ड या वो 10 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए उसमें, और 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 10 से कम नहीं होना चाहिए, 18 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पासवर्ड के अंदर आपने एक अपर केस और बाकी सारे लोअर केस। अपर केस मीन कि आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ करने हैं। उसके बाद आपने पासवर्ड में 1 नंबर यूज़ करना है एटलीस्ट, और इसके अलावा आपने एक स्पेशल करैक्टर भी यूज़ करना है। और पासवर्ड में आपके पास कोई जो है वो स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो ये उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपने अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने इन पे क्लिक करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना है। आपके ईमेल पे एक नोटिफिकेशन जाएगा। उसके बाद आपने उस अकाउंट को वेरीफाई कर देना है और अगेन आपने इसको ओपन करके अकाउंट को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। तो यहाँ तक का रास्ता मैंने आपको दिखा दिया है, आगे एप्लीकेशन आपने खुद कंप्लीट करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।